पूज्य संत श्री अरविंद जी महाराज और हमारे प्रिय लाडले विधायक श्री सूर्यदास सिंह जी रजौदा जी के साथ पूज्य संत श्री महाराज जी पधार रहे हैं और कुछ ही क्षणों में व्यास गद्दी पर आसीन होकर के हम लोगों को कथा रस पान कराएंगे। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरबर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरबर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी मिल जाए तरबर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम। भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा, उस लड़े खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम, आया मेरे राम। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्वं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। जो भी महान भाव कथा में पधारे हुए हैं, महाराज जी का स्वागत करना चाहें, महाराज जी को माल्यार्पण करना चाहें, वो इसी समय कर सकते हैं। कथा प्रारंभ होने के बाद आप लोग नहीं कर सकेंगे, फिर तो कथा विराम के समय ही आप लोग माल्यार्पण कर सकते हैं महाराज जी को। इसलिए जिन भाई बहनों को अभी करना है वो अभी कर सकते हैं।
राम के गुण गुणे चिरंतन, राम गुण सुमिरने रतन धन, राम आत्मा राम, आत्मा राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए राम। आज हमारे परिवारीय सदस्य श्री जबर सिंह जी भैया जी अपनी तरफ से मंचस्थ सभी लोगों को माल्यार्पण कर रहे हैं, शॉल आदि भेंट करके सबका सम्मान कर रहे हैं। और सभी से श्रोताओं से निवेदन है, जो भी श्रोता भाई मंच पर पधारे हैं महाराज जी को माल्यार्पण करने के लिए, माल्यार्पण करके कृपा करके मंच से नीचे उतरते जाइए। सभी लोग महाराज जी को माला अर्पण करने के बाद नीचे उतरते जाएं, कृपया इस चीज का विशेष ध्यान रखें। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का। जिन्होंने माल्यार्पण कर लिया है वो नीचे उतरते जाएं, कृपा करके मंच की व्यवस्था को बनाए रखें। जिन भाइयों ने महाराज माल्यार्पण कर दिया है वो कृपया मंच से नीचे उतरते जाएं। श्री राधे। सगुणे सगमदनि सनि धमगरे मगरे सधनि रे सधनि रे सधनि रे सगणे ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगण श्री राधे। सगुणे ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सोजन रंजन रूप सुख करे, सजन रंजन रूप सुख करे, मनुजता को जिन्होंने महाराज जी को माल्यार्पण कर लिया है उनसे निवेदन है कि वो कृपया मंच से नीचे उतर करके अपना स्थान ग्रहण करें। महाराज जी को जिन्होंने माल्यार्पण कर लिया है वो कृपा करके मंच से नीचे उतर करके पंडाल में स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था को बनाए रखिए भैया, सभी से निवेदन है। जिन्होंने माल्यार्पण कर लिया है वो पंडाल में जाकर के स्थान ग्रहण करें।
ऐसा सुनहरा अवसर हम लोगों को माँ भगवती गढ़ीवाली की सद प्रेरणा से और हमारे क्षेत्र के परम लाडले विधायक श्री सूबेदार सिंह जी रजौदा जी के माध्यम से ऐसा सुनहरा अवसर हम लोगों को मिला कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संत परम पूज्य संत श्री अरविंद जी महाराज पधारे और जो आज अपनी वाणी के द्वारा चतुर्थ दिवस की राम कथा हम लोगों को पान कराएंगे। सभी भाइयों से निवेदन है कि जिन्होंने महाराज जी को माल्यार्पण कर लिया है वो कृपा करके नीचे उतर जाएं और पंडाल में स्थान ग्रहण करें। मोनू पंडित जी आरती प्रज्वलित करें। दादा हाँ थोड़ा सा रास्ता दें। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत आरती श्री मायड़ी जी सभी लोग खड़े हो जाएंगे। कीरति करे ललित आरती श्री मायड़ी जी गावत ब्रह्मा मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष और शारद वरन पवन सुत कीरतनी आरती श्री मायड़ी जी गावत वेद पुराण आठ दस छेऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संग धन को सरबस सार अंश सम मत सबई आरती मायड़ जी गावत संतत शंभु भवानी और घट संभव मुनि विज्ञानी व्यासी आदि कवि बरज बखानी काग भूषण गरुड़ के ही आरती चीरा मायड़ी जी खलमाल हरान विषय रस फीकी सुबह श्रृंगार मुक्त जुबती की दलन रोग भव मूर अमी की तात मात सब बिन तुलसी आरती श्री मायड़ी जी कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम भवम नमामि सहितं नमामि। ओम जदनेन जदनमय जंत देवास्तान सन्नते नागम सदा साध्या संत देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्
हरि ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर श्री सीताराम चरणकमलेभ्यो नमः। सकलकामना सिद्ध्यर्थे मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री गढ़ीवाली मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, परम पूज्य संत श्री अरविंद जी महाराज की। देखिए आज इस भव्य आयोजन का चतुर्थ दिवस है। पूज्य महाराज जी के माध्यम से हम लोगों को महाराज जी की वाणी से आज चतुर्थ दिवस की राम कथा श्रवण करने का सुनहरा अवसर श्री विधायक जी के माध्यम से हम लोगों को मिला। बड़ी बड़ी दूर से पधारे हुए भव्य राम कथा में सभी श्रोता बंधुओं का हृदय से स्वागत है और सभी से निवेदन है कि कथा समापन के बाद सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था माँ भगवती की प्रेरणा से हमारे विधायक जी ने करवाई है। आप सभी लोग भोजन प्रसादी करके ही अपने अपने घर जाएंगे। जय श्री राम। महाराज जी का माइक देख लो भैया। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्रीकुञ्ज विहारिणे नमः। आञ्जनेय पदपङ्कजस्मरामि। सद्गुरुवे नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। हरि गुरु वैष्णव चरणकमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनां कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोतिं नमत राक्षसान्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमंत लाल की जय। बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राम, जय राम, जय जय राम। आइए बिना किसी भूमिका और विलंब के अखिल ब्रह्मांड नायक पाणी मात्र पर अहेतु की कृपा करने वाले भगवान श्री रामभद्र को कोटिशः उनके चरणों में समर्पित करते हुए अपने आप को प्रभु चरित्र सुनिमे को रसिया ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को आमंत्रित करते हुए मैं कथा में प्रवेश करूं। आप सब महानुभाव कल जो पधारे थे हमारे परम धार्मिक विधायक श्री रजोदा जी, जिनका बहुत आचार्य श्री देवेंद्र जी ने अपनी वाणी से उद्घोष किया कि आज से ऐसी व्यवस्था हमारे विधायक जी ने की है कि यहाँ जो हजारों लोग कथा सुनने पधारेंगे उन सबके प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगा कि 3 दिन से 4 दिन से भजन तो खूब हो रहा था, पर आज से भोजन भी खूब होने लगेगा। तो बड़ा अच्छा ये अवसर साहब, इस छोटे गांव में कल भी मैंने कहा था कि हमारे विधायक जी की मैया आगे बैठती हैं, तो मुझे मन करता है उस माँ को मैं रोज प्रणाम करता हूँ कि धन्य है ऐसी माँ जिसके सपूत ने इस जंगल में जहाँ के नाम से लोग डरते थे साहब, वहाँ पर एक छोटा कुंभ लगा दिया है। ये परम सौभाग्य है। मैं किसी बिना भूमिका के, क्योंकि आज कुछ कार्यक्रम में परिवर्तन होना है, तो इसलिए बस आपसे इतना ही कहूँगा। आप मेरे साथ कह लीजिए कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा। मेरे साथ गाइए। कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान हित अमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावे सो मम हित रागी चरणन लागी मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री गंथा ब्रह्मांड। बस भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ऐसा कल आप सबने दर्शन किया। कुछ छोटी सी बात कहूं आपके मध्य में। भगवान प्रकट भये, तब गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि प्रभु प्रकट भये? बोले हां। लेकिन एक बात बताओ, यहां कृपाला शब्द का प्रयोग किया मेरे बाबा ने, भय प्रकट कृपाला। अच्छा, ये कहां से प्रकट भये भगवान? तो भगवान कौशल्या के अंदर से प्रकट भये। बहुत ध्यान देना, प्रभु कहां से प्रकट भये? कौशल्या मां के अंदर से। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में
देवकी ने जिसका दर्शन किया वो कहां से प्रकट हुआ? बहुत ध्यान देना। कौशल्या ने दर्शन किया, वो कौशल्या के अंदर से प्रकट हुआ। और देवकी ने जेल में जिस चतुर्भुज का दर्शन किया वो देवकी के अंदर से प्रकट हुआ। इसका एक ही भाव है प्यारे। हमारे ज्ञानी पुरुष कहते हैं, हमारे वेदांती कहते हैं, परमात्मा जब जब प्रकट होगा तब आपके अंदर से ही प्रकट होगा, कभी बाहर से। जब जब प्रकट होगा अंदर से ही, चाहे कौशल्या के यहां प्रकट हो। और इसे कबीर साहब ने दूसरी भाषा में कहा। तो कबीर काशी के घाट पे बैठे हुए कहते हैं, तेरा साईं तुझ में बैठा, हमारे विधायक जी के परम स्नेही हैं हमारे ज्योतिषी जी, बड़े प्यारे, और कथा भगवान बड़े प्रेम से सुनते हैं। और कथा सुनने के लिए साहब आपकी स्थिति ऐसी हो जैसे जैसे सैनिक होता है ना, हर समय अलर्ट। कथा में ऐसा नहीं कि कथा में आके बैठ गए और फिर सीताराम नहीं साहब, कथा में जब बैठो तो महर्षि वाल्मीकि बाबा ने जो कहा है ना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। ऐसे कथा सुनो साहब। इसको श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान ने यमलार्जुन का जब उद्धार किया तब भगवान से उन वृक्षों ने कहा, वाणी गुडान कथन श्रवणौ कथाया। भागवत जी के 10वें स्कंद में कहा, हे ठाकुर मेरी वाणी सदैव तेरा गुणगान गाती रहे। वाणी गुणान कथने, यह जीव है ना, इसका एक ही उपयोग है, हरिनाम। श्रवणौ कथायाम, और ये कान जो है ना, ये कथा सुने। कथा के अतिरिक्त मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं हो, बस कथा सुनो, कुछ और नहीं चाहिए। और यहां मां के यहां भगवान प्रकट हुए। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कृपाला शब्द का प्रयोग किया। किसी ने भगवान से, तुलसी बाबा से प्रश्न किया कि बाबा एक बात बताओ, ये कृपाला है, कृपाला का मतलब है कि बस ऐसे ही कृपा कर दे, कुछ करना नहीं पड़े, तो वो कृपाला। लेकिन तुलसी बाबा से किसी ने कहा, बाबा एक बात बताओ, क्या आप तो कह रहे थे कि ये कृपाला है, पर कौन कहता है कि ये कृपाला है? ये दशरथ और कौशल्या ने मनु और शतरूपा के स्वरूप में कितने हजार वर्ष तक नैमिषारण्य में खड़े रहे। बरस सहस दस त्यागे हो सोहु, ठाणे रहे एक पद दो। दोनों पति पत्नी खड़े रहे एक पद पर, अस्थि मात्र रह गए, उस शरीरा कुछ बचा नहीं था देह में। तब ये वहां आए और इन्होंने कहा कि क्या मांग रहे हो? तब मनु और शत्रुपा ने कहा कि बस एक ही चीज दे दो। क्या चाहिए? बस आप कृपा करके हमको, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवन दुराव, आप बेटा बन के आ जाओ। तो एक निवेदन में बीच में करूं, माला खूब समय ले लेती है। कल कोई हमको फोन कर रहा था दिल्ली से, हमारा भगत था, तो कह रहा था महाराज जी ये कथा को हम देख रहे हैं टीवी पर, तो कुछ माला ज्यादा नहीं है क्या? तो मैंने उसको कहा कि कथा नेता की है, तो माला नहीं कहूं तो कहां होगी? ये तो सफल नेता हैं, कुशल नेता हैं,
धार्मिक नेता हैं, सबके सुनने वाले नेता। अगर छोटा नेता भी हो ना, तो हमको यूपी में हमने देखा है कि वो खरीद के माला गाड़ी पे टांग लेता है। कोई बता रहा था, जैसे कोई कहे कि उसको पहनाई है। तो मैंने कहा भाई इतने बड़े राजनेता की यहाँ कथा हो रही है तो माला तो साहब पहननी पड़ेगी। अच्छा, जिनको लाने में तकलीफ नहीं है तो मुझे पहनने में क्या तकलीफ? आज कुछ समय की ऐसी स्थिति है कि मैं 2-1 मिनट में आपके मध्य से मुझे कहीं जाना है, तो यहां आपको कथा अभी एक राम कथा के कुशल प्रवक्ता, कुशल आचार्य, मानस मर्मज्ञ महापुरुष अभी पधारेंगे। तो वो पधार रहे हैं अभी, तो वो आपको कथा अभी सुनाएंगे, आज की कथा। आज क्योंकि मुझे कोई बहुत ही आवश्यक, पहले से मेरी ऐसी स्थिति थी, मैंने जीवन में ऐसा काम कथा में कभी नहीं किया है जो इस कथा में करना पड़ रहा है, पर कुछ ऐसी स्थिति है कि मुझे कहीं आवश्यक रूप से आज रात भर के लिए जाना है। लेकिन कल 1 बजे मैं आपके बीच में कथा सुनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे अदला बदला, ना मैं आऊंगा और कल कथा भी होगी। तो समय का बहुत मेरे लिए अभाव है, पर बस इतना ही कहूंगा कि जब गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि बाबा इतनी बड़ी तपस्या, इतना मनु तपे, इतनी शत्रुपा तपी, फिर दशरथ बने, फिर कौशल्या बनी, और उसके बाद भी महाराज 60,000 वर्ष की उम्र भई, ऐसा वर्णन है दशरथ जी की, तब राम जी प्रकट भये। लेकिन इतनी तपस्या के बाद प्रकट हो तो भी कृपाला, काहे का कृपाला? तब तुलसी ने रोकर कहा कि बस यही सच्चाई है, प्रभु जब कृपा करे तब वो कृपाला ही है। क्यों? कि प्रभु कभी अपने कर्म के द्वारा नहीं मिलता, जब जब मिलता है तब उसकी कृपा के द्वारा ही मिलता है। अपने बस का क्या है? मां ने देखा चतुर्भुज भगवान खड़े हुए थे, और मां ने जो चतुर्भुज को देखा, चतुर्भुज भगवान को मां ने देखा, निज आयुध भुजचारी। मैंने पहले भी कहा कि कोई बालक किसी के प्रकट हो, और बालक का अगर बालक के 6 उंगली हो, कई बच्चों की 6 उंगली होती है, जिनकी कथा आप सुन रहे हैं ना, जिनकी कथा आप सुन रहे हैं, इनके 32 दांत थे। गोस्वामी जी प्रकट भये तो कितने दांत थे उनके? 32 दांत थे। आधे लोग तो दांत देखकर भाग गए, और उसमें भी अगर दांत थे, यहां तक भी घटना नहीं घटी, मैया के पेट से निकलते ही कहते हैं कि राम। वाह! लेकिन वो मां कैसी होगी जिसके बालक प्रकट हुआ, उसके 4 हाथ हैं, और 4 हाथ ही नहीं है, केवल हाथ होते तो भी बात बन जाती। गोस्वामी जी कहते हैं निज आयुध भुज चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म। माता ने दर्शन किया, और माता ने दर्शन किया, एकदम अचंभे में पड़ गई, और अचंभे में पड़ी हुई मेरी मां ने कहा, देख लिया, आप कौन हो? मां ने कहा, आप हो कौन? भगवान ने कहा, मैं वही हूं, तुमने भजन किया शत्रुपा और मनु बन के, मैं प्रकट हुआ हूं। मां ने कहा कि तुम झूठ बोलना सीख गए हो। क्यों? तुमने तो ये कहा था श्री राम। अब महाराज यहां ध्यान दो आप, मैया ने देखा, माता पुनि बोल,
वाह, मैया ने भगवान। अच्छा, ऐसा कोई बालक हुआ होगा आज तक इतिहास में जो पैदा होते ही मैया से बातचीत हो रही हो? अच्छा, एक बात बताओ, यहां माताएं खूब बैठी हैं और आपसे ज्यादा किसी को अनुभव नहीं। बालक प्रकट होए और बालक प्रकट होए तब नर्स कंपाउंडर सब दूर खड़े हों और बालक माताजी से कहे कि कहो ठीक ठाक हो, मरेगी एक आध मिनट में कि नहीं मरेगी बोलो? और यही कहेगी कि बालक नहीं भूत भया है। लेकिन यहां मैया के सामने 7 फुट का बालक खड़ा है और माता से कह रहा है ठीक ठाक हो। मैया ने कहा कि आप वही हो? बोले हाँ। धन्य है कौशल्या, कहती है तज हो तात यह रूपा, आप मेहरबानी करके यह रूप त्याग दीजिए। इस रूप का भी सब बड़ा विचित्र खेल है। आप कहेंगे क्यों? रूप की भी अपनी अपनी सबकी चॉइस है, सबकी चॉइस है। आप कहेंगे किसी को कोई सुंदर लगता है, किसी को कोई सुंदर लगता है, किसी को कोई सुंदर लगता है। और 2 बात कहूं मैं, कौशल्या के सामने 4 हाथ वाले भगवान हैं। आप बहुत गंभीरता से सुनना, कौशल्या के सामने 4 हाथ वाले भगवान हैं तो मैया कहती है 2 हाथ वाले हो जाओ। समझ गए? मैया कहती हैं 2 हाथ वाले हो जाओ। और श्रीमद् भागवत के दादा भीष्म के सामने अंतिम दर्शन के लिए भगवान 2 हाथ वाले श्री ठाकुर बांके बिहारी गए और दादा भीष्म से बोले दादा कृष्ण आया हूं प्रणाम करने। दादा बहुत रोया। और मैं आपको एक जरूरी बात बताऊं, दादा भीष्म का सर जिधर था ना, कोई आदमी लेटा हो तो उसका सर जिधर हो, पांव उधर हो, तो पांव की तरफ से कोई आएगा तो आदमी लेटा हुआ देख लेगा, ध्यान देना। अच्छा, अगर कोई सर की तरफ से आए तो नहीं देख पाएगा ना। लेकिन वाह, दादा भीष्म के सर की तरफ से गोविंद पधारे। 5 पांडव हैं, कुंती भगवान की बुआ है, द्रौपदी है, सब जैसे ही पधारे। बहुत दूर थे, बहुत ध्यान देना, बहुत दूर थे और बहुत दूर से भगवान आए पीछे से और कुछ कदम की दूरी पे थे। दादा भीष्म का मुख उधर था और पीछे से भगवान आए। दादा भीष्म ने आवाज दी पधारो केशव। ये बात जब सुनी तो भगवान के रोम खड़े हो गए। बोले ये देख आगे रहा है और मैं पीछे से आ रहा हूं। दादा भीष्म के सामने जाके कृष्ण ने रोते हुए कहा दादा बस बाकी बात बाद में होगी, बस एक बात बता दे, क्या मैं तो पीछे से आया तो तूने कैसे पहचाना कि कृष्ण आया है? भीष्म ने रोकर कहा कि मैं मोहब्बत करता हूं आपसे, प्रेम करता हूं और सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम की पदचाप को न पहचान पाए तो मोहब्बत कैसे है? तेरे पांव की आवाज जो हुई उससे मैं पहचान गया तू आया है। दादा बहुत प्रसन्न है, भगवान सामने खड़े। तब दादा ने श्रीमद् भागवत में एक बात कही है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे गोविंद मेरी मति आपको समर्पित है, पर एक काम कर दो। क्या? भगवान मैं अब जाऊंगा थोड़ी देर में, पर मैंने जब जब आपको पुकारा तब 4 भुजा वाले को देखा है और तू 2 भुजा वाला खड़ा है, मेरे सामने से हट जा, मुझे 4 भुजा वाला चाहिए। अब दोनों का जरा कंपैरिजन करो साहब, तुलनात्मक विवेचन करो दोनों का। क्या मां कौशल्या कहती है 4 भुजा वाला नहीं 2 भुजा वाला चाहिए, और दादा भीष्म कहते हैं कि 2 भुजा वाला नहीं 4 भुजा वाला चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि भगवान न 4 भुजा वाले हैं न भगवान 2 भुजा वाले हैं।
जैसा भक्त ने बनाया वैसे भगवान बन जाते हैं। हाँ? जैसा बनाया। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात ये रूपा कीजेहु शिशुलीला अति प्रिय शीला सो सुख परम ये सुनी बचन सुजा रोदन ठाना सुनी बचन सुजान रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा सुनी बचन सुजान बचन सुजाना बचन सुनी बचन सुजान सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना बचन सुजान बचन रोदन ठाना होए बालक सुपा भगवान प्रकट हुए, जय जयकार हुआ। कल 1 बजे मैं आपके दर्शन करूंगा और तब तक मैंने अभी निवेदन आपको किया था कि पूज्य महाराज जी आपके मध्य पधारे हैं कृपा पूर्वक। मानस के मूर्धन आप विद्वान हैं और हमको विधायक जी ने भी आपके विषय में खूब बताया और मैं 1-2 बार भिंड में कथा करने भी गया तो वहां आपके विषय में खूब चर्चा भई। दर्शन का सौभाग्य आज मिला है और आप कृपा पूर्वक पधारे हैं। बहुत आनंद है आप पधारे और आपके द्वारा आप सबको मानस के